कामरा कोचिंग गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रमोद यादव। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि संस्थान में पीटीआई का ऑफलाइन बैच दोस्तों स्पेशल बैच है, और जो शाम को 3 से 5 बजे के मध्य पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आप में से जो भी कोई विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, उसके लिए स्पेशल बैच मंडे को एकदम नवीनतम शुरू किया जा रहा है 3 से 5 बजे के बीच में। आज दोस्तों पीटीआई का विशेषांक लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं प्रमोद यादव, फिजिकल एजुकेशन का पार्ट सेकंड पेपर पीटीआई में पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों एक बहुत ही गजब का गेम कुश्ती रेसलिंग की बात करने जा रहा हूं मैं, और परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पे बताऊंगा मैं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जो आपके खेल होगा, खेल, इसमें स्पोर्ट्स में प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों मैं बता रहा हूं क्या। एक तो गेम के मैदान को लेकर के, एक गेम की शब्दावली को लेकर के, और एक पूछा जाता है उससे उस गेम से संबंधित अवार्डी का नाम, खिलाड़ी का नाम। दोस्तों परीक्षा में गत भर्ती परीक्षा आप देखेंगे तो इन्हीं में प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसा एक शब्द, एक प्रश्न आया कि वॉलीबॉल ग्राउंड का माप कितना होता है, आपका उत्तर होगा 18 बाई 9 मीटर का। ऐसे ही प्रश्न आया कि जो लंबी कूद होती है उसका रनवे कितने मीटर का होता है, 40 मीटर का। गोले का भार कितना होता है, 7.26 किलो का। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया एस शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, टेनिस में। दोस्तों यहाँ पूछा गया, जो गेम पढ़ा रहा हूं, पूछा था प्रथम कुश्ती में अर्जुन अवार्डी कौन था। उसका नाम था उदय चंद ढांडा। उदय चंद नाम का व्यक्ति था जी, पहलवान था। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइएगा दोस्तों, कुश्ती से संबंधित चर्चा करता हूँ। सबसे पहले भारत में प्राचीन समय में दोस्तों गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी, और गुरुकुल शिक्षा का अंग माना जाता था किसको, कुश्ती को। और उस समय इसको मल्ल युद्ध कहा जाता था। मित्रों मल्ल युद्ध, महाभारत काल की बात करो तो आपने भीम का नाम सुना होगा। भीम को मल्ल युद्ध में महारत हासिल थी। आज वही मल्ल युद्ध कुश्ती का रूप धारण कर लिया। दोस्तों बात करें कुश्ती की, तो ये कुश्ती के 2 प्रकार होते हैं। दोस्तों गौर से सुनना। एक प्रकार होता है ग्रीको रोमन, और दूसरा प्रकार होता है दोस्तों फ्री स्टाइल। ग्रीको रोमन जो होता है, मेरी कमर दिख रही है क्या? तो ग्रीको रोमन में क्या होता है कि कमर से नीचे
पकड़ बना सकते हो, यानी कि कमर तक नीचे नीचे पकड़ सकते हो आप अगले पहलवान को, उससे ऊपर कमर के ऊपर टच होगे तो फाउल दे दिया जाएगा। दूसरी बात करें तो फ्री स्टाइल, शरीर पर कहीं भी पकड़ बना सकते हो, कहीं पे भी पकड़ बना सकते हो। और इसमें तो चित्त करने की बात होती है मोस्टली, यदि पहलवान दूसरे पहलवान को चित्त कर देता है तो वो विजेता घोषित कर दिया जाता है, उसको 10 अंक मिल जाते हैं। दोस्तों बात हम करें कि जो पॉपुलर गेम है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, एशियाई, राष्ट्रमंडल, तो दोस्तों सबसे पहले ओलंपिक गेम की बात करें। ओलंपिक गेम में दोस्तों सबसे पहली बात ये आती है कि ओलंपिक में 1896 ईस्वी में ओलंपिक हुए, उसमें ग्रीको रोमन शामिल। 1904 में फ्री स्टाइल कुश्ती को भी शामिल कर लिया गया सेंट लुइस में। बात की जाए कि 1912 में इनको कुश्ती को 1912 में कुश्ती को हटाया गया और 1920 में पुनः शामिल। ये तो बात हुई ओलंपिक के। पूछ लिया जाए ओलंपिक में महिला फ्री स्टाइल कब शामिल हुई? 2004 एथेंस ओलंपिक में हुई थी। दोस्तों राष्ट्रमंडल की बात की जाए, राष्ट्रमंडल खेल 1930 के हैमिल्टन राष्ट्रमंडल गेम में शामिल कर लिया गया। 1954 में मनीला फिलीपींस में एशियन गेम में शामिल कर लिया गया। मित्रों ओलंपिक में शामिल, राष्ट्रमंडल खेल में शामिल और एशियन गेम में शामिल, इस तरह से कुश्ती का इतिहास रहा। आगे हम बात करें तो विश्व कुश्ती संघ प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। विश्व कुश्ती संघ का गठन कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस है लुसाने, स्विट्जरलैंड। और इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष, उसका नाम है नेनाद लोलोविच। ये सर्बिया देश का है दोस्तों। और पूछा जाए कि भारत कुश्ती संघ की स्थापना कब की गई थी? 1948 नई दिल्ली। और वर्तमान अध्यक्ष है ब्रजभूषण सारण। स्थापना हुई 48 में, हेड ऑफिस नई दिल्ली में, अध्यक्ष ब्रजभूषण सारण। दोस्तों यदि ये पूछा जाए, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हुई। ये हुआ कहाँ पर आयोजन? वो हुआ था नार्वे में। कहाँ पर? नार्वे की राजधानी है
ओस्लो, जहाँ से शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। इसमें टॉपर जो रहा वो तो रहा था रूस, चैंपियन तो, लेकिन भारत की 2 महिला खिलाड़ी, एक का नाम है अंशु मलिक और एक का नाम है सरिता मोर। गंगानगर ड्यूटी है, गंगानगर में रेलवे स्टेशन पर रेलवे में लगी हुई है, कुश्ती की पहलवान है दोस्तों। ये तो जीत के लाई यहाँ पर सिल्वर मेडल और ये जीत के लाई ब्रॉन्ज मेडल। ये तो बात हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की। और 2022 की ये जो खेली जाएगी वो खेली जाएगी दोस्तों बेलग्रेड, सर्बिया देश है, बेलग्रेड में वहां पे खेली जाएगी मित्रों। ओके, ये तो बात हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं चल रहा हूं, इसका मैट, कुश्ती की मैट के बारे में बात। मित्रों ध्यान से देखना, ये जो मैट होती है इस मैट की 12 मीटर तो चौड़ाई होगी और 12 मीटर मित्रों लंबाई होगी। यदि आपको पूछा जाए कि कुश्ती के मैट का आकार तो 12 बाई 12 मीटर होगा जी, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लू रंग का एक गोला होता है, ब्लू, और ये जो ब्लू रंग का गोला है इसको कुश्ती शुरू करने का बिंदु है। जो खिलाड़ी खड़े होकर के एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, रेफरी के द्वारा वहां पे बोला जाता है, यानी कि मैच का स्टार्टिंग पॉइंट है ये। इसके बाद इसके चारों तरफ एक येलो रंग का, येलो कलर का 7 मीटर का एरिया होता है दोस्तों, और इस 7 मीटर के एरिया को बोलते हैं कुश्ती क्षेत्र, कुश्ती का क्षेत्र बोलते, जहां पे कुश्ती खेली जाती है दोनों पहलवानों के द्वारा। इसके बाहर यहां पे एक रेड कलर का 1 मीटर की ये पट्टी आती है जी, और इसको बोलते हैं रेड जोन। दोस्तों आपको बता दो, इस रेड जोन में जाते खिलाड़ी को फाउल माना जाता है और विरोधी पहलवान को अंक दे दिया जाता है। और याद रखना, जिस पोजीशन में खिलाड़ी येलो एरिया से रेड एरिया में घुसता है उसी पोजीशन में उसको ला करके यहाँ रखा जाता है, कुश्ती क्षेत्र में रखा जाता है। इसके जगह यहाँ खाली 1.5 मीटर जगह पड़ी रहती है। आपसे पूछा जाए मैट की मोटाई होती है दोस्तों 10 सेंटीमीटर की। लंबाई चौड़ाई का आकार ये हो गया। कुश्ती क्षेत्र का एरिया 7 मीटर है, रेड जोन 1 मीटर है, और ये कुश्ती करने का एरिया है ये ब्लू कलर का होता है और 1 मीटर का एक सर्किल बना हुआ होता है। ये मैट की लंबाई है जी। बात अपन करें कि गेम ये जो खेला जाता है कुश्ती, इस कुश्ती वाले गेम में 2 राउंड होते हैं दोस्तों, 2 राउंड होते हैं। एक 3 मिनट का, फिर गैप 30 सेकंड का, फिर 3 मिनट का राउंड।
3-3 और मैच समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको पॉइंट पूछे जाएं कि पॉइंट कैसे दिए जाते हैं, तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, ऐसे पॉइंट मिलते हैं। लेकिन मित्रों, यदि याद रखना, फ्री स्टाइल कुश्ती की बात करें तो फ्री स्टाइल कुश्ती में चित्त करने पर 10 अंक पहलवान को मिल जाते हैं और वो विजय घोषित हो जाता है, जीत जाता है।